दुख है कि उनकी इस बात को हम लोग नहीं मान पाए। उसके लिए अब घटक दल है सत्ता दल का, सत्ता गठबंधन का, बावजूद उसके हम लोग असेंबली में भी बात किया है और अब लगता है हम लोगों को कि इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करने के लिए हम लोग जरूर डिसीजन लेंगे कि आगे हम लोग को क्या रणनीति अपनानी है। सर, आज स्थापना दिवस समारोह पर क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए पार्टी की ओर से? देखिए, आज छठा स्थापना दिवस है हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से का। उसका गठन ही हुआ था कि जब मुख्यमंत्री के रूप में जीतन मांझी ऐसे तो सैकड़ों डिसीजन लिया था, लेकिन 34 निर्णय ऐसे जिसका अनुपालन अगर हो जाए तो बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा उत्थान होगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मौका नहीं मिला। कुछ मौका मिला तो उसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग किया, पर जब सत्ता से बाहर हुए तो हमको लगा कि ये सबको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक रास्ता चाहिए और उसी के संदर्भ में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से का हम लोगों ने गठन किया और आज छठा वर्ष हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। हमारा कहना है आज जो हमारे कार्यकर्ताओं में दुख है कि उनका सम्मान में कहीं न कहीं बाधाएं आ रही है। पदाधिकारी लोग शायद उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस पर भी हम लोग आज विचार कर रहे हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर ध्यान आकर्षित करेंगे कि कार्यकर्ता किसी भी दल का एक रीढ़ होता है और उसकी बात को समझना चाहिए, तरजीह देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है जिसकी चर्चा अभी तौसीफुर रहमान साहब बोल रहे थे कि हम इस बात के कायल हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जिसकी चर्चा अम्बेडकर साहब ने की थी, आज 75वां वर्ष में हम लोग हैं आज़ादी के। दुख है कि उनकी इस बात को हम लोग नहीं मान पाए। उसके लिए अब घटक दल है सत्ता दल का, सत्ता गठबंधन का, बावजूद उसके हम लोग असेंबली में भी बात किया है और अब लगता है हम लोगों को कि इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करने के लिए हम लोग जरूर डिसीजन लेंगे कि आगे हम लोग को क्या रणनीति अपनानी है। फिर उसके बाद एक साथी बोल रहे थे, आपने सुना भी होगा कि आज देहातों में सर्वोदय की ज़मीन हो, भूटान की ज़मीन हो या सीलिंग की ज़मीन हो या बिहार सरकार की ज़मीन हो, उसमें एक संशोधन लाने की आवश्यकता है राजस्व विभाग में से कि जब पर्चा दिया जाता है तो लिखा जाता है अस्थानांतरणीय, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल। तो उससे ऐसा देखा जा रहा है, हजारों केस ऐसा हम देखे हैं कि ज़मीन मिलती है, कोई संपत्ति मिलती है जिसको कि हम कुछ उपयोग करते हैं और कहीं बाढ़ समय आता है तो उसको गिरवी भी रखते हैं या उसको बेचते हैं। तो वैसी परिस्थिति या अज्ञानता बस भी कहीं कहीं लोग बेच देते हैं। हमारा कहना है कि वो कौड़ी के भाव से ज़मीन बिकती है और फिर वो आदमी जिनको ज़मीन देते हैं हम लोग, वो जैसे के तैसे रह जाते हैं। अगर मार्केट रेट से लेने की बात हो और बिक्री करने का आदेश दिया जाए तो वही ज़मीन का पैसा जब ज़्यादा मिलेगा तो हो सकता है दूसरी जगह अपना और एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करके अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। या कोई संकट में हो, बेटी की विवाह हो, गंभीर बीमारियां हो, उसमें अगर पैसा मिल जाएगा तो उसका वो निदान करा पाएंगे। ये ऐसा नहीं हुआ। जब हम मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा होगा कि शहरों में फ्री होल्ड सिस्टम कर दिया था। लीज की बात है और इस सब की बात उसको ख़त्म करके फ्री होल्ड किया। फ्री होल्ड का मतलब है कि उनको रहती अधिकार मिल गए और उस अधिकार के तहत वो ज़मीन को बेच सकते हैं, कोई को अपना उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से देहात में भी जो पट्टा की ज़मीन मिली है या सर्वोदय की ज़मीन मिली है या सीलिंग की ज़मीन मिली है, उसको नॉन ट्रांसफरेबल शब्द हमको हटा देना चाहिए और उसको रैयती अधिकार दे देना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ज़मीन ठीक से उत्पादन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि लाचारी में गुर्बत में ज़मीन जिसको 100 रुपया मिलना चाहिए तो 5 रुपया में बेच करके चले गए हैं और दिक्कत हो रही है। हमारा कहना है कि सरकार इस पर है आमादा,
कि जो ज़मीन इस तरह की हुई है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे और फिर किसी को देंगे। लेकिन जब भी दीजिएगा, जब तक नहीं समझ में आएगा उसको कि हाँ ये हमारी ज़मीन है या हो जाएगी, तब तक उस पर अपना काम बढ़िया से नहीं कर सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम बिहार सरकार में ये बात को ले जाएंगे कि जो पट्टा पर ज़मीन जो आपने दिया है, चाहे सिविल का हो, चाहे सर्वोदय का हो, चाहे बिहार सरकार का हो, वो ज़मीन पर उसको रैयती अधिकार देना चाहिए, बिक्री का भी अधिकार देना चाहिए। जैसे शहरों में फ्री होल्ड हुआ है, उसी तरह से देहात में भी होना चाहिए। ये दो मुद्दा हम लोग का बहुत अहम मुद्दा है। और उसके बाद स्थानीय मुद्दा में एक चर्चा कर रहे थे। हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि ठीक है, गंगा का जल यहाँ पितृपक्ष के लिए या सर्वदा के लिए गया में देना चाहते हैं। उसके लिए रबर डैम वगैरह बनाने की बात चल रही है और काम शुरू है। लेकिन गया की जनता को, और गया के अलावा 2-3-4 जिला ऐसे हैं जहाँ सुखाड़ की स्थिति है, उससे गंगा जल से उसको काम नहीं होने वाला है। उसको काम होना है कि सिंचाई के समय में उसको मिले, या पशु लोग हैं वे जंगल में हैं, उनको पानी पीने का मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि वो जो सोन का पानी है, और सोन के पानी को हम लोग नहर के माध्यम से घोड़ा घाट में गिराएंगे, और घोड़ा घाट में गिरा करके फिर इसको फल्गु में लाएंगे, और फल्गु में बीथो के नज़दीक में एक बियर बनाएंगे या बांध बनाएंगे, जिससे पानी बीथो से लेकर के बोध गया तक कहीं 20 फीट, कहीं 15 फीट, कहीं 10 फीट पानी रहता, और नदी के दोनों किनारे पर फर्स्ट क्लास की सड़क बनाते, उसमें कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट भी बना देते, जिससे कि पर्यटक लोग